Hey, नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द नीरम हिंगू शो। और आज के हमारे पॉडकास्ट में जो 16वां एपिसोड है, आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट हैं और एक स्पेशल टॉपिक पर आज मैं आउट ऑफ द बॉक्स में जा रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। पर लीडरशिप के लिए हम उसी इंसान को बुलाना चाहेंगे जो इस रास्ते पर चल चुका हो। तो इसीलिए हमारे साथ में है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 40 साल यानी कि तकरीबन 4 डिकेड तक 40 वर्ष तक इस पोजीशन पे काम किया है और एंटरप्रेन्योरशिप की इस जर्नी को उन्होंने जिया है। ये हमारे साथ में है वी ट्रांस के चेयरपर्सन मिस्टर अशोक वी शाह। अशोक सर के बारे में एक छोटी सी झलक दे रही, जो कि अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर बिकॉज के आता टॉपिक भी बड़ा है और उनके पास समय भी बहुत सीमित है, तो मैं बताना चाहूँगा अशोक सर ने अपनी फैमिली बिजनेस को रन किया है। और वी ट्रांस जो एक लॉजिकल कंपनी जो बहुत पुरानी है, नियर टू द इंडिपेंडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1958 से स्टार्ट हुई है। और वहां से लेकर एक बिजनेस को रन आउट करना एंड टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, स्केलिंग करना बहुत टफ हो जाता है। तो अशोक सर ने इसी फैमिली बिजनेस को, लॉजिस्टिक को, जो फर्स्ट जनरेशन के बाद उनके पास आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी अशोक सर, तो वहां से लेकर एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, टीम को बिल्डअप करना, तकरीबन 1500 प्लस एम्प्लॉयज हैं, moving into the 19 different states and having 315 different areas and warehouses. That is a very biggest achievement, not in the term of the expansion but also in the term of scaling the business. तो इतनी सारी चीजों को एक्सपांड करना, उसके लिए कोई एक नहीं मल्टीपल क्वालिटी चाहिए, पर एक क्वालिटी रहती है, वो है लीडरशिप। क्योंकि अगर नेतृत्व करने की भावना ही स्ट्रांग ना हो, तो वो नेतृत्व कितना ही हम कितना ही अच्छा प्रोडक्ट सर्विस ना हो, वो प्रोडक्ट या सर्विस फेल हो जाती है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज की जो स्किल है, जो एमबीए में भी सिखाया जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं मिला जा सकता है, वो केवल ऑन बोर्ड मिलता है। तो ऐसे ही 40 साल का वो एक्सपीरियंस को हम 40 मिनट में कवर करेंगे। तो स्वागत है हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर अशोक शाह सर का। नमस्कार सर एंड थैंक यू वेरी मच, आपने एक कीमती समय मेरे लिए निकाला। नमस्कार। नमस्कार। मेरा ये मिशन ही चल रहा है और मैंने लीडरशिप में आपने जो 40 साल बोला इसकी जगह पे मैं करेक्शन करता हूँ। मैं 1977 में एट द एज ऑफ माई 27 हम्म। मुझे नेतृत्व दिया गया कंपनी का। उससे पूर्व मैं 1964 से पार्ट टाइम काम कर रहा था और 1969 से फुल टाइम। तो ओके 1969 से फुल टाइम काम करता था और 8 साल में मुझे नेतृत्व दिया गया मेरे पिताजी और चाचाओं ने। ओके। और तब से ये जर्नी मेरी चालू है। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो दैट्स ग्रेट अशोक सर। तो और दूसरा एक करेक्शन ये करना है कि हमारे यहाँ 3500 3500 लोग काम करते हैं, वो जो व्हाइट कॉलर है। और ब्लू ओके। कॉलर अगर गिनती करेंगे आप सब मिला के तो मोर देन 15,000, 15,000 के ऊपर है। ओह, दैट्स अ वेरी ह्यूज टीम और सर। पूरे भारत के मतलब तीन एक स्टेट छोड़ के हाँ। बाकी सभी स्टेट में हमारी प्रेजेंट है। और आज छोटी बड़ी सब ब्रांच मिलके 1500 ब्रांचेस है हमारी। वाओ, दैट्स अ बिग नंबर सर। दैट्स अ यस। बिग नंबर। सो चलिए सर, तो आज जो मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, लीडरशिप के लिए। हाँ। तो पहला प्रश्न सर ये आता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, इन टुडेस हाँ। कॉन्टेक्स्ट, लीडरशिप की डेफिनेशन क्या रहेगी सर? देखिए मेरे हिसाब से लीडरशिप की डेफिनेशन में मैं कहूंगा ना, तो सबसे पहले होना चाहिए एडोप्टिबिलिटी। ओके। अब क्या है कि एडोप्टेबिलिटी होगी ना तो बाकी सब चीज आपको फॉल करती है। उसमें एम्पैथी आ जाती है, स्ट्रेटेजिक विजन आ जाती है। और सबसे ज्यादा आपको मार्केट पल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ओके। मार्केट का मुंह क्या है। इसके लिए क्या है कि अगर आप कैबिन में बैठ के ये काम करेंगे तो नहीं होता है। लोगों से जितने ज्यादा मिलेंगे तो वो उनका नजरिया उसका है मार्केट में क्या चल रहा है, सब कुछ जानकारी आपको प्राप्त होगी। और उसके आधार पे आप स्ट्रेटेजिकल आपका जो विजन है उसके मुताबिक उसमें क्या फिट होता है वो डिसाइड करके अपनी कंपनी का रोड पाथ बना सकते ओके। और सर अगर मैं एक आज की जो आजकल जब एक टीम लीड आ जाती है तो उसको हम कहते हैं मैनेजर, और लोग यही समझते हैं कि मैनेजर मतलब टू मैनेज द टीम, कि टीम को खाली संभालना।
यही लीडरशिप माना जाता है, पर उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, कंट्रोलिंग करना, रिलीजिंग करना, कम्युनिकेट करना। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स एक लीडर के होते हैं। तो अगर आपके दृष्टिकोण से, जो 40 वर्ष 50 वर्ष आपने जिया है इसी फील्ड में, तो व्हाट आर द गुड एंड बैड ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर? देखिए, सबसे पहले ना, अच्छे लीडर में इंटीग्रिटी, ओके। ईमानदारी होनी चाहिए। हम्म। उनके पास दृष्टिकोण होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो है हम्म। वो कहाँ फिट होता है, हम्म। और उसमें क्या क्षमता है और कहाँ तक ले जा सकते हैं। ओके। तीसरी चीज, टीम को मैनेज करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। ओके। और विथ क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए और आपको उनको क्या देना है, ओके। या उनसे क्या काम लेना है। तो ये क्लियरिटी, इतने गुण होंगे ना, तो उसको मैं लीडर मानता हूँ। इसमें नहीं होगे तो वो लीडर की कैटेगरी में नहीं आता, वो मैनेजर की कैटेगरी में या और कोई कैटेगरी में आता है। ये चार मुख्य गुण होने चाहिए। अच्छा, तो सर, क्या हम एक मैनेजर को, जो टीम को लीड करता है, अगर ये क्वालिटी ना हो तो वी विल कंसीडर कि ये एक मैनेजर ही है जो सिर्फ खाली चला रहे हैं लोगों को, उसको हम लीडर जरूर। की संख्या में नहीं डाल सकते? हाँ, नहीं डाल सकते। ओके, क्योंकि कई बार यही होता है कि लोग बोलते हैं मैनेज करना तो टीम है तो तुम लीडर हो। हाँ, क्योंकि मैनेजर को और टीम लीडर को एक ही माना जाता है, और दोनों की नहीं नहीं नहीं, फंक्शन को भी लीडर, हाँ। लीडर अलग है और मैनेजर या बॉस का वो अलग है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सर, अगला प्रश्न है कि व्हाट आर द एसेंशियल, ऐसे डू एंड डोंट कौन से हैं? एक लीडर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल है फिर भी। देखिए, मेरे हिसाब से ना, लीडर को क्या करना चाहिए, इसमें एक आता है कि सबसे पहले तो आपकी टीम है, उसको विश्वास में लेना चाहिए, इनको एम्पावर करना चाहिए। और जैसे आप बीइंग ए लीडर या ओनर, आपको जितना फेलियर होने का हक है, उनको ये बोलना चाहिए कि देखो, ये गोल है, अपना गोल पहुंचने में अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपको भी उतना ही हक है जितना मेरा मुझे है। और ये चीज उनको कॉन्फिडेंस में लाती है। और कॉन्फिडेंस की वजह से क्या है कि वो कमिटमेंट लेवल उनका बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि उनके टाइम टू टाइम उनसे बात करके उनको सुनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि मैंने सिर्फ पहले 10 साल है ना माइक्रो मैनेजमेंट किया था, 1977 to 87। उसके बाद मैं माइक्रो मैनेजमेंट में से निकल गया, तभी हम लोग एक्सपांड कर सके। और क्या है कि अगर आप ही माइक्रो मैनेजमेंट करते रहेंगे तो आपके नीचे के लोग हैं, आपके साथ काम करने वाले, उनका ग्रोथ कभी हो नहीं सकता। और अगर ग्रोथ नहीं हो सकता तो आपके साथ वो ज्यादा टाइम टिक नहीं सकता। तो इसके लिए डोंट्स में एक ही कहूंगा कि माइक्रो मैनेजमेंट में कभी भी मत जाइए। आपका विजन है, आपका गोल है, वो उनसे शेयर कीजिए कि मुझे यह चाहिए। आपको कहीं भी तकलीफ होवे, आपको क्या करना है वो आप पे छोड़ता हूँ। आपको कहीं भी तकलीफ होती है तो आप मुझे कहो, तो मैं आपके साथ हूँ। ओके। ये कॉन्फिडेंस रहेगा ना, तो आपका डूज एंड डोंट्स में मेरे हिसाब से स्पेसिफाई यही होना चाहिए। ओके। 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 मीन्स इन अ वे सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए एक टीम लीडर। हाँ, हाँ। मतलब क्या है कि माइक्रो मैनेजमेंट में जाने की जगह से जहां वो अटक रहे हैं, वही। जहां उनको कंफ्यूजन है, वहां क्लियरिटी देनी। हाँ, वहाँ बाकी गाइडेंस। उनको उनके हिसाब से काम करने देंगे। गलतियां भी करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है, हाँ लेकिन गलतियां करेंगे उसमें से ही सीखेंगे, और वो आगे चल के वो लीडर आप तैयार करेंगे हाँ, उनके लिए। ये बात सही है सर, ये बात। हाँ, एक सर, एक कॉमन प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट्स में, जो आजकल इंडियन और एमएनसी दोनों में दिखती है, वो होता है कि कई बार टीम लीड जो रहता है, वो कोई अच्छे आइडियाज रहती है, उसका क्रेडिट वो अपनी टीम को कभी नहीं देता। वो, मान लो किसी टीम में से किसी ने अच्छा सा सबॉर्डिनेट ने आइडियाज दिया और उसको एग्जीक्यूट भी किया, और अल्टीमेटली टीम लीड बहुत बार ऐसे करते हैं कि उस चीज को खा जाते क्रेडिट को, और डाउनलाइन टीम को बुरा लगता है कि मुझे क्रेडिट भी नहीं मिला मेरे काम का। तो इस प्रकार की जो टीम लीड्स है, ऐसे लीडर्स बोलो, आप ही जान सकते हो, इनके बारे में आपका क्या मशवरा है, या व्हाट इज योर उनको पर्सपेक्टिव सर? उनको देखो, लीडर कह ही नहीं सकते हम लोग।
लीडर वो होता है कि देखो कुछ भी अच्छा हुआ है तो अपनी खुद ने किया है तो भी टीम को बोलने का कि इन्होंने किया, और कुछ उल्टा हुआ है तो उसका ओनरशिप लेना चाहिए कि भाई ये मेरी टीम की है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी वजह से हुआ है। तो हम्म ये करके क्या है कि टीम आपके साथ जुड़ी रहेंगी और उनके में कॉन्फिडेंस है ना, उनमें ग्रोथ है, ओनरशिप की भावना आ जाए। हाँ 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 हाँ। सर तो यहाँ पे लीडर को कभी भी है ना क्रेडिट मिनिमम लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, ओके। मैक्सिमम टीम को देनी चाहिए, चाहे आपके विचार से कि से हुआ है या सामने वाले के, लेकिन जो है और किसी ने अच्छा किया है तो वो सबके सामने उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हम्म। भाई इसने ये आइडिया दी जिसकी वजह से आज हम लोग को ये बेनिफिट मिला है, या हम्म हम मार्केट में बाकी प्लेयर से एक कदम आगे इसकी वजह से निकल चुके हैं, तो उसको क्या हौसला एकदम बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा हाँ। सर ये भी होता है जिस तरह से आपने बात बताई है, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में उस पोजीशन पर रहा हूँ, तो कभी कभार ये भी होता है कि टॉप लेवल से, कभी कभार बॉसेस से, कि एक लीडर को प्रेशराइज आता है कि जब ले ऑफ करना होता है तो बहुत बार कहा जाता है कि आप टीम को बोल दो और आप उसको टर्मिनेट कर दो। तो ये बहुत टफ सिचुएशन होता है एक टीम लीड के लिए, एक लीडर के लिए। तो उस टाइम पे उन चीज को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि सबॉर्डिनेट को यही लगेगा कि मेरे बॉस ने मेरे को निकाल दिया, पर उस लीडर को पता है कि मुझे अपलाइन वहां से ऑर्डर आया है कि इसको ले ऑफ करने, उसको टर्मिनेट करना। उनको उनके साथ है ना कम्युनिकेशन, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि ओके भाई ये वजह है और इसकी वजह से ये कर रहे हैं, ओके। कि आइदर लॉस जा रहा है या और कुछ काम है, रीजन, उनको रीजन बता के आप बोलेंगे ना, और ये बोलना कि ये डिसीजन मेरा नहीं है, मुझे कहा गया है मैनेजमेंट या ओनर्स, ओनर्स का ये विजन है, मैं माध्यम हूं आपके साथ बात करने। तो ये क्या बेटर रहेंगे, उनको भी क्लियरिटी रहेंगी और आपके रिलेशनशिप है ना वैसे के वैसे बने रहेंगे। बरोबर। आप ये कम्युनिकेशन करेंगे उसके बावजूद भी आपके रिलेशनशिप बने रहेंगे। हाँ दैट्स, ये सही होता है। हमारे फॉर्चुनेटली हमारी कंपनी में ये बारी नहीं है कभी। अच्छा हाँ ये सिचुएशन आई नहीं है आज तक। हाँ हाँ हाँ। तो ज़्यादा मेन चीज के लिए तो कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेट कर ले तो सबॉर्डिनेट को प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन इज द की टू लीडरशिप के लिए, कम्युनिकेशन इज द की। हाँ एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सर एक और सवाल है कि बहुत बार लीडरशिप पर ये एक डेफिनेशन दिया जाता है कि वो डोमिनेट करे, अपने एग्रेशन दिखाए और टीम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे, नचाए कठपुतलियों की तरह, और उसको कोई फ्रीडम नहीं देगी। यानी कुछ भी होगा तो अप्रूवल मेरे थ्रू ही जाएगा, लीव लेनी है तो मेरे थ्रू जाएगा, कोई प्रोडक्ट को लॉन्चिंग में कुछ भी करना है, कहीं पर भी कोई इनोवेटिव आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो भी मेरे ही थ्रू जाएगा। तो एक प्रकार से पूरा कंट्रोलिंग जैसा सिस्टम बना देते हैं बहुत बार कुछ टीम लीड्स। तो वहां पर एक फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है टीम प्लेयर की। तो ऐसे समय में आप सर, आप क्या आपका दृष्टिकोण है जब मेरा ऐसे। दृष्टिकोण बिल्कुल सिंपल है, देखिए कि कभी भी इस तरफ का मैंने किया नहीं है मेरी लाइफ में और करना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ। ये क्या है कि बैलेंस ऑथोरिटी विथ ट्रस्ट होना चाहिए, कि आप बैलेंसिंग करेंगे उनको, जो भी है उनसे बात, ऐसा माहौल बनाओ कि वो आपके साथ बैठ के चाय पीते पीते बात कर सके, या ये, हम्म और कभी भी ये है ना लंबा, मतलब इसका क्या है कि वो उपले मन से कभी हम्म, भी कुछ इस टाइप का अप्रोच रहेगा ना लीडर का, तो वो क्या है ऊपर ऊपर से काम करेंगे लेकिन वो काम में भलीवार नहीं होगी, हाँ और आप आफ्टर ऑल आपको जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं होगी। और एक है कि जो उसमें क्या है कि ओनरशिप उस आदमी की जाती है, आ जाती है जिसने इनको ऑर्डर दिया है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक लीडरशिप के हिसाब से अपने को चलानी है अपनी दुकानदारी, हाँ तो उसमें बेस्ट है कि लोगों को ओनरशिप देने की, कि लोगों को ये लग रहा है कि ये मेरा काम है या ये मेरी जिम्मेदारी है, और हाँ वो करेंगे ना तो उसमें आपको सब चीज मिलेंगी और आप प्रोग्रेस फास्ट कर सकेंगे। हाँ हाँ, ये बात सही है क्योंकि ओनरशिप जल्दी आती नहीं एम्प्लॉयज के हाँ, अंदर।
ठीक है, जो एक ओनरशिप जब भी कोई भी चीज की दे देंगे ना आप, हाँ। आपको देखो काम में रिजल्ट फैंटास्टिक मिलेगा। अच्छा। और ओनरशिप आपके पास रखेंगे जब तक, हाँ। तब तक वो भलीवार नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि कई लीडर को सर ये डर बना रहता है कि अगर हमने ज्यादा पावर अथॉरिटी दे दी। ये डर नहीं है, इनसिक्योरिटी मैं बोल सकता हूँ। ओके ओके। और लीडर जब भी आपको इनसिक्योरिटी आते तो वो आप लीडरशिप की कैटेगरी से निकल जाते ओके ओके, गॉट इट सर। सर एक और प्रश्न है। एक व्याख्या होती है कि टीम को मैनेज करना ये एक कला है, तो मैं कहूंगा कि लीडरशिप क्या है, ये एक आर्ट है, ये एक विज्ञान है, साइंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। हम उसको क्या किस तरह से देखेंगे टीम को हैंडल करना, क्योंकि थियरी तो बहुत सारी है एमबीए कॉलेज में, पर प्रैक्टिकल लाइफ में लीडरशिप क्या है, ये एक कला है कि क्या है, जिसको कैसे संभाला जाए, क्योंकि एक ही टीम में अलग अलग खोपड़ियां रहती है, मतलब अलग अलग लोग रहते हैं। तो देखिए, हाँ। लोगों को मैनेज करना है ना, हाँ। ये आर्ट है। अच्छा। लेकिन क्या है कि उसको सही दिशा में डायरेक्शन देना, उनको इमोशनल अटैचमेंट करना है, ये साइंस भी है एक तरह अच्छा। हाँ। से। एंड आर्ट एंड साइंस बोथ का मिश्रण है, लेकिन मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो हाँ। ये मैनेज करना इट्स आर्ट। हाँ। हाँ। और सर एक और प्रश्न है कि डिसीजन मेकिंग, क्योंकि लीडर का मेजर जो काम आता है आफ्टर डूइंग द गाइडेंस, एक होता है उसको कोचिंग गाइडेंस करना पड़ता है, जैसे आपने कहा कि जहां पर भी आपकी टीम अटक जाती है तो आपको फ्री हैंड देना है, और अटकने पर उसको पूरी तरह से गाइडेंस देंगे। तो उसके बाद में बहुत बार सबॉर्डिनेट या कभी कभार ऐसे डिसीजन खुद लीडर को लेना पड़ता है जहां ना उसके बॉसेस अवेलेबल होते हैं, और कहीं पर उसके सबॉर्डिनेट भी अटक जाते हैं डिसीजन लेने में। तो मैं मानता हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ा एक स्किल सेट है एक लीडर के लिए। तो वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये पूरे रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग का। देखिए, जो बात आई है आपके पास, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें आपको क्या है कि 360 डिग्रीज कंसीडर करना चाहिए व्यू आपका। और उसका स्ट्रेटेजिकल और इनर आउटर, ये सब पहलू है, वो चेक करके ना आपको डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन गलत भी हो सकता है, नहीं हो सकता है वैसा नहीं। सौ हाँ। डिसीजन आप लेंगे तो उसमें दो चार गलत भी निकलेंगे। ओके। लेकिन क्या है कि आपने आपको कभी ये गिल्ट नहीं होगा कि मैंने इस ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने आपकी ओर से आपकी क्षमता के हिसाब से सब पूरी तरह से 360 डिग्रीज इसका व्यू देख के कंसिडर किया है। उसके बावजूद भी अगर कभी कोई गलत हो जाता है तो हो जाता है। हम्म। तो वो जो गलत हुआ उसमें क्या सीखने मिला वो देखने का आपने। हाँ हाँ हाँ, बरोबर सर। मेरा मतलब ये मेरे विचार है। हाँ हाँ। हो सकता है कि डिफर करें लोग, लेकिन मेरे विचार से दिस इज द बेस्ट। जो मेरे इतने 60 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जो किया है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, आपकी कोटेशन सही है सर, क्योंकि ये मुझे रतन टाटा सर की बात दिलाते, वो भी यही बोलता है, टेक द डिसीजन देन आई मेक द डिसीजन राइट और रॉन्ग, तो देर इज नथिंग राइट राइट और रॉन्ग डिसीजन। और यही डिसीजन मेकिंग में ट्राई टू मेक योर डिसीजन राइट। मैं ये राइट। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न सर उभरता है। नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से उनको जब सीएम थे, वहाँ एक पुराना इंटरव्यू मैं देख रहा था उनका, जब वो सीएम थे गुजरात के, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा डिसीजन मेकिंग में इतना ट्राई करता हूँ कि मेरी डेस्क पे अगर कोई फाइल आती है तो पहले देखता हूँ, अगर छोटे छोटे काम है तो उसके डिसीजन मैं उसी दिन में ले लेता हूँ, और बड़े डिसीजन है उस स्टेट के लिए उसमें मैं थोड़ा विचार करता हूँ। तो इन अ वे सर ने यही कहा था, मोदी सर ने, कि बड़े डिसीजन के लिए यू कैन थिंक, बट छोटे छोटे डिसीजन में बहुत बार लीडर बहुत ओवर थिंकिंग करता है। तो दैट आर द टू टाइप ऑफ, वन इज द स्मॉल टाइम डिसीजन जो फटाफट लेने होते हैं, और एक थोड़े गहराई से डीप थिंकिंग के लिए। सर तो आप इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है सर? नहीं, मेरे साथ तो जो हुआ है वो मैं कहता हूँ ना कि मैंने 90% डिसीजन है ना हम्म। ऑन द स्पॉट लिए है। क्योंकि डिसीजन क्या है कि आप टाइम पे डिसीजन लेंगे ना तो हम्म। 10 में से एक या दो गलत हो सकते हैं। ओके। लेकिन बाकी जो राइट टाइम पे आपने 8 डिसीजन लिए उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलेगा। और कई मर्तबा क्या है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो होगा करूंगा, ये करने जाते हैं ना उसमें गाड़ी छूट जाती है।
हाँ। अभी मैंने एक स्मॉल वीडियो देखी थी एक चाय की टपरी वाले की। ओके। तो वो चाय की टपरी चला रहा है और एकदम मजे से अपना बिजनेस कर रहा है, कमिटमेंट फुल है। वहां दो पढ़ी लिखी लड़कियां जाती है रोज चाय पीने, और वो बात करती है, अरे ये बहुत हो गया, हमने नौकरी कर ली, अभी कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। लेकिन वो बातें करती है और चलती जाती है, 2 साल के बाद देखती है तो वो चाय की टपरी एकदम अच्छी दुकान में कन्वर्ट होती है। हाँ हाँ तो हाँ बोलते हैं, अरे ये तो अपना चाय वाला ही है। हाँ तो बोला, भैया कैसे हो, ये बात करती है और वही फिर चाय पीते पीते वही, अरे यार बहुत हो गया, कितने 3 साल से हम सोच रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं पा ये करते करते 6 साल निकल जाता है, और 6 साल में वो चाय की टपरी है ना, कन्वर्ट हो जाती है एक आलीशान होटल में। ओके। हाँ तभी बोलती है, पूछती है, अरे भैया आप ये होटल में आप काम करने लगे हो? आपकी टपरी? नहीं, बोला बहन जी ये मेरी होटल है खुद की। तो बोला ये कैसे हुआ? बोला मैं कड़ी मेहनत करते रहा और मैं डिसीजन लेते रहा टाइमली, तो हाँ मैं आज ये है, और आप सोचते रहे तो हाँ आप वही के वही है, आप अभी भी वही सोच रहे हो कि कुछ बड़ा करना है। तो हाँ। बड़ा करना है तो आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। ओके। हाँ। वो मतलब क्या है, तुरंत करो आप जो फास्टर एग्जीक्यूशन। हाँ सोचने से पहले एक्शन अगर टाइमली लेंगे ना, तो हाँ। आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा। और हाँ रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा तो उसमें सीखने को मिलेगा, जो हाँ। आपको किसी भी कॉलेज में या स्कूल में नहीं दिखाया नहीं जाएगा। दिखाया जाएगा। हाँ सही कहा, सही कहा। सर यहाँ पर एक और प्रश्न इसी प्रश्न से उभर कर आता है। कई हाँ बार जो फास्ट एक्शन लीडर्स लेते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं ये इम्पल्सिव नेचर है, कि एकदम हाँ फटाफट से उभर एकदम तान में आ जाते हैं और एकदम डिसीजन लेते हैं। तो क्या हम उस डिसीजन को सही मानेंगे जो क्विक, जो मैं उसी में मानता हूँ क्विक डिसीजन में ही, तो क्या हम उसको इम्पल्सिव डिसीजन में गिनेंगे जो आप फास्टर एक्शन लेते हैं कुछ नहीं, लीडर? मैं देखो, मैं जब भी, मुझे कभी भी मेरे मैनेजर्स है, हाँ। मेरे अंडर के मैनेजर्स है, कभी भी कोई बात पूछते हैं ओके। कि सर ये करना है नहीं करना, अगर करना है तो मैं हाँ बोल देता हूँ, हम्म। नहीं करना है तो ना कहने के साथ ये नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है ये भी देता हूं, तो उनके मन में कभी नहीं रहती है। और वो हाँ करने के बाद ये किस तरह से करना है, उसमें उनके सुझाव लेता हूँ। हाँ तो नॉर्मली ये एक और एक, दो और एक और एक 11 वाला बात हो जाता है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मतलब तो आप। मुझे कभी ये ऐसा महसूस नहीं हुआ इतने साल में। हाँ और क्या है कि कई मर्तबा उनको भी जरूरत होती है कि ये कोई काम अटक गया है, कुछ भी अटक गया है, तो उनको उस टाइम का डिसीजन चाहिए हमारा, वो हाँ एज ए ओनर। तो हाँ अपने को ओनर, एज ए ओनर अपने को डिसीजन ऑन द स्पॉट देना ही पड़ता है। हाँ। ओके। और कभी एकाध कभी कोई गलत भी हुआ होगा, हाँ हाँ ऐसा नहीं है नहीं हुआ होगा, हाँ हाँ। लेकिन क्या है कि वो टाइमली डिसीजन का जो बेनिफिट है वो मिलता है ऑर्गेनाइजेशन। मिलता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सर अगला प्रश्न आता है, एक एक टर्म आता है बॉस और एक टर्म आता है लीडर। तो कुछ लोग समझते हैं दोनों एक ही चाहिए, ये मेरे बॉस है, कुछ लोग बोलते हैं ये मेरे इमीडिएट मैनेजर है और रिपोर्टिंग मैनेजर। तो मुझे लगता है दोनों ही टर्म अलग है, एक होता है बॉस और एक होता है लीडर। तो कई बार लोग इसको भी मिक्सअप कर देते हैं कि ये मेरे बॉस या ये मेरे लीडर है। तो इधर दिस टर्म आप बोथ आर डिफरेंट, या दोनों एक ही है, या उसकी नहीं, फंक्शनलिटी अलग है? देखिए बॉस के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो कमांड, वो हम्म। ऑर्डर देते रहते हैं। हाँ। और लीडर है, जो लीडर जिसको सही माने में आप कहेंगे ना, वो इंस्पायर करता है लोगों को। ओके। हाँ वो सही। काम इतनी आसानी से लेता है कि बॉस के अंडर में जो काम करने वाला है, उससे 1.5 गुना करता है, लेकिन कभी उसको बुरा नहीं लगता है या स्ट्रेस नहीं फील होता है। तो हाँ वो इंस्पायर करता है लोगों को। हाँ हाँ बराबर। तो इंस्पायर जो करे वो लीडर है, और और ऑर्डर देवे या कमांड देवे हाँ। वो boss है, मेरे, ये बहुत। मेरी व्याख्या है भाई साहब। हाँ हाँ, नहीं वो बहुत सही है सर, बिल्कुल। केवल ऑर्डर देना ही एक लीडर का काम भी नहीं होता, ऑब्वियसली वो हाँ इंस्पायर भी करना चाहिए। अगर वो सिर्फ कमांड ही करे, डोमिनेट ही करे, तो कोई जोश नहीं रहेगा काम करने का किसी एम्प्लॉय के अंदर में। सर एक और बात आती है कि जब
बहुत बार बड़े लीडर्स वो लोग चले जाते हैं लीव पर। बिजनेस लीव होती है, कभी कभी पर्सनल लीव भी होती है, और डाउनलाइन उसकी टीम रहती है। जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट किसी कंपनी के जा रहे हैं ऑफिशियल या पर्सनल लीव पे, तो एक हफ्ते के लिए सोचते मेरे एब्सेंट में कौन है, तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जो उसके डाउनलाइन टीम दूसरे लीडर होते हैं उसको उनको डेलीगेट करना होता है एक अथॉरिटी। तो कभी कभार लोगों को डर भी लगता है कि, मैंने ये भी देखा है अपने जीवन में कि लीव पे जाने के बाद वहां से भी कॉल आते रहते हैं, आज के कितने ऑर्डर्स आए, क्या किया आज का ऑपरेशन कैसे रहा। तो मुझे बहुत बार अजीब लगता है कि आप लीव पर हो उसके बावजूद भी कंटिन्यूस कॉल कर रहे हो। एक टाइम पे आप बोले हो यू आर एक्टिंग लीडर इन माय एब्सेंट। तो ये सिचुएशन में आप कैसे देखते हो सर? देखिए, मेरा तो लाइव एग्जांपल है। हाँ सर। 1977 में मुझे बागडोर दी गई थी। ओके। 1987 में, आफ्टर 10 इयर्स, हाँ। 1987 तक मैंने वो रामायण वाला मॉडल अपनाया था अच्छा। कि फोर फ्रंट पे लेके लड़ाई लड़नी है। अच्छा। और संडे को भी 1 बजे तक काम करता था, ओहो। विदाउट एनी छुट्टी। अच्छा। हाँ। और एकदम सडनली सोच लिया कि 1 महीने की छुट्टी पे जाना है। हाँ। और वो भी 1 महीने की छुट्टी पे मैं चला गया था हाँ। आउट ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम। अच्छा। यूरोप चला गया था 1 महीने के। हाँ। आपको जानकर हैरानी होगी, हाँ। मैं जो काम संभालता था वो 3 लोगों के अंदर बांट दिया था मैंने, हाँ। हाँ। 87 में। अच्छा। और 30 दिन में मैंने एक भी फोन अपनी ऑफिस पे नहीं किया था। अच्छा। हम्म। मेरे पिताजी और माताजी को हफ्ते में एक टाइम फोन करता, हम लोग ठीक है, आप चिंता मत करना, बस। अच्छा। हाँ। हाँ। 6 या 7 तब मिला के फोन किए थे बॉम्बे में। हाँ। हाँ। इसके अलावा किसी को मैंने फोन नहीं किया था। अच्छा। आने के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन तब आए, सर लो। हाँ। मैंने उनको बोला, भाई देखो, मैं 30 दिन नहीं था और आपने तो मेरे से बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। अभी हाँ। ये आपको संभालना है। और फिर मैं प्रोग्रेस में लगा, अच्छा। डेवलपमेंट में। हाँ। हाँ। फिर मैं वो मॉडल में आ गया, हाँ। महाभारत के मॉडल में, अच्छा। रामायण के मॉडल से। हाँ। एकदम, देखो, हाँ। आपको कभी भी अपने आप को डेवलप करना है। अभी आप समझो राजधानी से जा रहे हैं हाँ। और आपको बुलेट ट्रेन में की सफर करनी है, तो आपको एक टाइम राजधानी से उतरना पड़ेगा, उसके अभी बाद ही आप बुलेट ट्रेन में बैठ सको। 100। आप कहेंगे कि राजधानी में से ही बुलेट ट्रेन में मैं सीधा जाऊं, तो हाँ। आप जा ही नहीं सकते। नहीं। तो मेरे लिए ये 1 महीने की छुट्टी है ना, वो राजधानी से या लोकल वो दिल्ली जनता से उतर के आ, ये अपनी बुलेट ट्रेन की तरफ। बुलेट ट्रेन में बैठने वाली बात थी। हाँ। हाँ। हाँ, और वहां से फिर हमारा एक्सपांशन का जो मोड था, क्योंकि हाँ। स्टेबिलिटी और जो बेसिक बिल्डिंग द ब्लॉक हाँ। उस टाइम 10 साल में कर लिया था। अभी मैं बोला, अभी कहीं भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं। हाँ। तो ये लाइव उदाहरण है। तो हाँ। मेरे हिसाब से है ना, कभी भी है ना, देखो, लोगों पे है ना विश्वास करना चाहिए। अगर आप जाएंगे, हम्म। ओके, नुकसान ओके ओके, क्या होगा? क्या होगा? हाँ सही कहा सर। या आना पैसे में होगा ना। हाँ बरोबर। हाँ। अरे उसकी क्या है, वो आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, वो आप फ्यूचर के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगा, वो देखो आप। हाँ सही कहा सर, सही। रेडीमेड मिलने वाला नहीं है आपको आदमी कहीं भी। हाँ सत्य कहा सर। सही। तो ये नजरिया, मतलब देखिए इसमें क्या है, लोगों का है ना दृष्टिकोण, नजरिया, 100%। नजरिए का फर्क होता है। लेकिन क्या है कि आपको बड़ा बनना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बनाना है, हाँ। तो ये सब आपको आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रू सर, ट्रू। सर अगला क्वेश्चन ज्यादा समझ ले रहा हूँ, लेकिन एक और ये इम्पोर्टेंट अरे क्वेश्चन आराम से लो ना, मुझे भी मजा आ रही है यार कुछ है। बात करने की। अच्छा सर। क्योंकि देखो, हाँ। मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ। मुझे 60 साल हुए थे 2010 में। अच्छा। हाँ। आज 75वां चल रहा है। ओहो। वाह सर। तो उस टाइम मुझे एक 4,000 या 5,000 का ऑडियंस में स्टेज पे बुलाया गया। क्यों बुलाया गया वो भी मुझे याद नहीं है। और हाँ। सीधा पूछ रहा है, अशोक भाई अभी आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए? हाँ। मैंने बोला, देखो, मेरी लायकात है, उससे ज्यादा ऊपर वाले ने दे दिया है।
तो हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पास जो है वो हाँ ज्यादा में ज्यादा लोगों में बांटना चाहता हूँ। बरोबर हाँ और उस दिन के बाद मुझे जो मिला है 15 साल में, हाँ वो मैंने 60 साल में नहीं मिला था, वो सब कुछ मिल गया बिना मांगे। हाँ हाँ तो एक टाइम आप सोचते हैं कि मुझे देना है, तो हाँ आपको कुछ कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो यस, वापस रिटर्न आता है। कुदरत कुदरत का नियम है भाई। प्रकृति का नियम है। सर, अगला प्रश्न है कि क्या रिस्क होता है या क्या नेगेटिव एक्सपेक्ट है, व्हाट आर द नेगेटिव एक्सपेक्ट और रोल बीइंग अ लीडर, क्योंकि लीडर होकर आपको क्रिटिसिज्म को तो झेलना पड़ेगा, जैसे आपने कहा नेगेटिविटी आती है तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर लेता है तो। इसमें क्या है, क्रिटिज्म झेलना पड़ता है, बरोबर है। हाँ देखो, आप कोई भी चीज आपको कोई दे रहा है, आप लेंगे तो ही आपको पास आएगी ना। आप लेंगे ही नहीं तो नहीं आएगा। नहीं आएगी हाँ। हाँ, इसमें देखिए पॉजिटिव क्रिटिज्म कभी होता है हाँ कि हमारी कामगिरी में कहीं सुधार की गुंजाइश है, या कोई ऐसा क्रिटिसाइज आता है, तो हम्म उसको पॉजिटिव लेके उसमें अपने आप में जो सुधार करना है वो करना चाहिए। हम्म 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 और बाकी का ध्यान देना नहीं चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, हम्म, उससे कभी हटना नहीं चाहिए। देखो, वो बेरे मेंढक की तरह से अपना गोल की तरह से आगे बढ़ता है, हाँ मेरा ये मानना है। हाँ और क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे, देखो, कई कई सबका नजरिया अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम्म अब आप जो आपके हिसाब से करते हैं, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन है, हाँ लेकिन सबके में ये पल्ले नहीं बैठती है, तो ये भी हाँ हो सकता है। तो हाँ उसपे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रिटिज्म दो तरह से, मैं तो एक क्रिटिज्म स्वीकार नहीं करना, और क्रिटिज्म अगर सही है तो हाँ उसमें अपने को क्या सुधार करना है ये करना चाहिए। तो मेरा ये मेरा ये थॉट्स है, मतलब हाँ नहीं, सोच। परफेक्ट है सर। ठीक है। एक और प्रश्न है सर कि अगर मैं एक ही पूरी लीडरशिप क्वालिटी को एक शब्दों में उसको समाहित करना चाहूँ तो हाँ, आप ऐसे कौन सी विचारधारा, ऐसे कौन से बिंदु हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल लीडर बनाता है। देखो, सक्सेसफुल लीडर बनाने के लिए ना, सबसे पहला आप में होना चाहिए एम्पैथी। हम्म एम्पैथी। और कभी अपने आप को बॉस या ये कैटेगरी में ना लाते, एक लीडर की आम जनता, आम आदमी बन के आप लीड करेंगे, हाँ तो आपको सक्सेस बिना मांगे मिल सकती है। मेरा ये मानना है, और मैंने ये प्राप्त की है ये चीज, हाँ 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 कि लोगों का जो प्यार, विश्वास, हम्म आदर, ये जो मिला है, हम्म, तो ये क्या है कि मैं तो किसी के मेरे साथ आज ड्राइवर के साथ भी खाना खाने बैठ जाता अच्छा था, ये हाँ करता था, तो वो क्या ऑटोमेटिक, तो क्या है, उनको उनको कभी भी ये नहीं लगा कि हमारे में से एक नहीं है, ये हमारे में से ही एक है। तो हाँ ये क्या अपनापन आ जाता है, और अपनापन होता है वहाँ काम सरल हो जाता है। मजा अलग होती है। मला जाता है हाँ सही बात है सर। हाँ वो कनेक्टिविटी बना, उनको लगता है ये मेरे कंपनी का सीईओ है और मैं तो ड्राइवर ही हूँ लो लेवल पे, तो कनेक्ट कर नहीं पाएगा थॉट प्रोसेस मैं से। तो कार में जाता हूँ, ड्राइवर का भी ओपिनियन लेता हूँ। अरे, हाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो खुश हो जाते हैं खुश हो जाता है कि हाँ। नहीं, हमको पूछते हैं। हाँ बराबर हाँ अपनी करनी अपनी है, हाँ लेकिन पूछना उनको है। हाँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे आपकी ऐसा। जो वाक्य है, रावजी भाई करके हैं वो हीरा व्यापारी, नाम पूरा भूल गया मैं उनका। सौजी भाई ढोलकिया। लवजी भाई ढोलकिया। सौजी भाई ढोलकिया है। हाँ हाँ। उन्होंने यही किया था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं सबसे पूछता हूँ, मैं ट्रिप पर भी लेके जाता हूँ अपने टीम को, उनके भी फैमिलीज को, ताकि उनको हाँ, अपनापन फील होते, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, मैं यहाँ जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो इट क्रिएट अथॉरिटी कि हाँ ये मेरा खुद का अपना कंपनी है। सर अब एक जहां मैं नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो हाँ, बिकॉज एक लीडर भी तो ह्यूमन ही है, वो भी इंसान है, तो उसको भी लाइफ में अप एंड डाउन होगे, तो उसका भी मॉरल कभी ना कभी डाउन होता होगा, गिल्ट फीलिंग आती होगी, नेगेटिविटी फील होती होगी। तो ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में या उसके घर पे कोई सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसी आती होगी, तो ऐसे नेगेटिव फीलिंग को इन साइड में कैसे मैनेज करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज होना चाहिए, लीडर लीडर के लिए एक बहुत जरूरी अहम बात क्या है मालूम है? हाँ कि आपको है ना, आपका देखो,
घर हम्म, और ऑफिस, हाँ। उसको कभी भी साथ मत करो। ओके। घर की चीज है घर तक सीमित रखो, ऑफिस की ऑफिस में रखो। ऑफिस में कभी किससे कोई अनबन हुई है तो घर पे गुस्सा मत निकाला, घर पे कुछ गड़बड़ हुई है तो ऑफिस में इसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। इतना कंट्रोल होना चाहिए आपके, ओके। और वो कंट्रोल रख के आप काम करेंगे तो कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। होता है देखो, हर एक उतार चढ़ाव तो आता है, और मैंने तो ये मार्क किया है कि हर एक इंसान की लाइफ में 3 साल का पीरियड ऐसा आता है हाँ, जिसमें वो चारों बाजू से, वो बोलते हैं ना, चारों बाजू से गिर गया है, जैसा वो हाँ, अभिमन्यु को वो हाँ, हाँ। चक्रव्यूह में अब फंसा दिया था तो फंस पता गया है। है। हाँ। तो वैसी सिचुएशन आती है, हम्म। लेकिन आती है उसमें माइंड मेंटल जितना आपका बैलेंस होगा, और उसमें क्या काम आता है सबसे ज्यादा, कि यदि आपका जो भी धर्म है, हाँ। वो धर्म को समझते हैं, उसका फॉलो करते हैं, इसका रटन करते हैं, मतलब इसको जो भी इसकी क्रिया है ये करते रहते हैं, तो हाँ। ये मेंटल बैलेंस के लिए हमारे में तो जैनिज्म में एक जैनिज्म के सामायिक प्रतिक्रमण होते हैं, और उसके अलावा उपवास होते हैं। तो अच्छा। वो 3 चीज करने से इसका मेंटल जो बैलेंसिंग है ना, हाँ। बहुत ही अच्छा रहता है। ओके। सर, यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ, जैसे आपने बताया जैनिज्म के बारे में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बहुत गहरा प्रभाव डालती है अगर उसको कहीं ना कहीं जोड़ा जाए लीडरशिप से। तो वो कहीं ना कहीं पे उसका मेंटल बैलेंस जो आप बता रहे हो उसको मानसिक मेंटल बहुत बैलेंस बेहतर। बहुत ही होता है। इस हाँ। पे देखिए, आप देखेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े लीडर है, हम्म, इसकी बैकग्राउंड में आप जाएंगे ना इन डेप्थ, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाँ, आध्यात्मिकता की, उनके धर्म की प्रभाव आपको मिलेंगे ही। मिलेगा। और जो धर्म क्यों बना है, हाँ। धर्म इसलिए बनाना है, ये मार्गदर्शक है। हम्म, और मार्गदर्शन आपको किसी व्यक्ति से ज्यादा आपके धर्म के सिद्धांत को आप अगर समझ के उसको फॉलो करेंगे तो मिल सकते हाँ। सही सही कहा, बिल्कुल सही। सर, जैसे आपने ऑलरेडी इस प्रश्न का उत्तर तो दे ही दिया है, फिर हैं। भी हाँ, एक अलग तरीके से कई बार, जैसे एक टीम लीडर तो सेल्समैन होता है, तो वो एरिया में उसका सबॉर्डिनेट नहीं रहता, वैकेंसी हो जाती है, मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से बोल, तो उसको अपनी टीम लीडर की पोजीशन से डाउनलाइन आके टीम प्लेयर के फॉर्म में काम करना पड़ता है। और कभी कभार यही बहुत बार ईगो बीच में आ जाता है कि मैं तो एक्स वाई जेड, जो भी उसका टाइटल है, और उसको लगता है मैं टीम प्लेयर का मैं काम क्यों करूँ सबॉर्डिनेट का, उसके एब्सेंट में कभी, या कुछ सिखाना भी होता है। तो ये इको फैक्टर मैंने कई बार देखा है लीडर्स के बीच में आ जाता है कि क्या मेरा काम है क्या, मैंने तो रिक्रूट कर दिया वो देखेगा, या फिर आचार को बोल दो, मैं वो काम क्यों देखूं। तो ये मैंने कई बार कॉर्पोरेट्स में देखा है और अनुभव किया है इस नहीं चीज। ये देखो, आपने जो बताया ना कि लीडर, तो वो लीडर कहाँ है, वो बॉस है। बहुत हाँ, सही कहा। लीडर होगा तो वो करेगा, सब सब करेक्ट। कुछ करता है। हमने, हमारे पास तो देखिए शुरुआत की दौर में हमने ऑफिस में झाड़ू भी मारे हैं, हाँ। माल भी उतारा है ट्रक से, अच्छा। और ट्रक के माल के ऊपर सो भी गए तरपाल ओढ़ के। ओ तो वो हो। तो होता है, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें कहीं कोई नहीं होता है, कोई काम है ना छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। हाँ, काम काम होता है। कोई आदमी किसी वजह से बेचारा फंस गया है, हाँ, उसके घर में कोई अनबन हो गई है, खुद की तबीयत बिगड़ गई है, तो हाँ। वैसे सिचुएशन में उसको, उसकी जिम्मेदारी में हम्म, उसको राहत देनी, ये लीडर की फर्ज है। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ हाँ, कि सत्य। अगर किसी कोई आदमी नहीं है तो उसका काम कर लिया, क्या फर्क पड़ता है आपको। हाँ, बरोबर। कुछ फर्क तो नहीं क्या पड़ेगा। प्रैक्टिस छूट जाती है ना, प्रैक्टिस छूट नहीं जावे इसके लिए भी करना चाहिए, मैं तो बोलता हाँ, हूँ। ये बात भी अभी सही। देखो मेरे पास अभी 24 घंटे मेरे बच्चों ने ड्राइवर दिया है, हाँ, उसके बावजूद में मैं संडे को या कहीं है उनको ड्राइवर को बोलता हूँ आज बताना भाई, हाँ, ऐसे। संडे का दिन नहीं आना, नहीं बुलाता हूँ। कहीं जाता है तो मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, कि मेरी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, तो हाँ, ऐसे कई काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे, कि हाँ, उसमें अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी है, छूटनी चाहिए। हाँ, और एक बात और मैं कहूंगा, हाँ,
इसमें हाँ। इसमें एडिशन में ये कहूंगा कि देखो, छोटे छोटे काम है हम्म, जो आपके प्यून कर सकते हैं, या आपकी सेक्रेटरी कर सकती है, या आपका क्लार्क कर सकते हैं। लीडर को वो काम नॉर्मली नहीं करने चाहिए। कोई अच्छा। नहीं है और करना पड़ा तो किया, वो अलग बात है। हाँ हाँ लेकिन आमतौर पे रूटीन में नहीं है, उसके पास कुछ काम नहीं है, तो सोचना चाहिए कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, अपनी फर्म के लिए, हाँ। मतलब और स्ट्रेटेजिकल क्या सिचुएशन आएगी, क्या ये सिचुएशन पॉलिटिकल सिचुएशन आई है या जो भी आई है, हम्म, उसमें मेरी कंपनी का क्या काम बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ मतलब कोई चैलेंजेस आई है तो ये चैलेंजेस में उसका, इसको चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना, हाँ। ये सोचना चाहिए। मेरी ये सोच है। हाँ, नहीं सही है सर, तो वो लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए एक। यस। हाँ, ये बात सही है। वरना वो वापस उस रोल पे जाएगा तो उसका विजन तो खत्म हो जाएगा और वो छोटी चीजों के अंदर ही समझ कर रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो चीज है ना, आप मानेंगे नहीं, मैंने ये अनुभव किया है हाँ कि कई ऐसे काम होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट है ना, अपने से बेहतर तरीके से कर सकते हाँ, ये भी हैं। वो होता है। काम उनको ही करने देना चाहिए, मेरा ये मानना है। हाँ और मैंने ये लाइफ टाइम में, मतलब पिछले 87 ऑनवर्ड मैंने यही किया है, देखो। हाँ हाँ हाँ, सही बात। ये एक कविता का पंक्ति मुझे याद है जो मैं स्कूल में सीखा था। जिसका हाँ, काम उसी को साजे, ना करे तो डंडा बाजे। जो जिसका बस। काम है उसको वही करना चाहिए, आप इसमें इंटरफेयर मत करो। तो वरना हाँ वो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम थोड़ी पॉपअप हो रही है मेरे पुराने जीवन की। ठीक है। अभी यहाँ जब हमने टीममेट की बात की है सर, तो बहुत बार एक एम्प्लॉय बहुत बढ़िया काम करता है और टीम प्लेयर को आगे जाके अचानक से प्रमोशन देना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो वो एक उसका पूरा ट्रांजिशन होता है फ्रॉम टीम प्लेयर टू टीम लीडर के फॉर्म में। तो वहां पे क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, किसी को अचानक से टीम प्लेयर बना देना, टीम प्लेयर से टीम लीडर बना देना, तो उसके प्लस एंड नहीं, माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं सर? इसमें क्या है कि देखिए, इसको टीम प्लेयर की जगह पे लीडर आपने बनाया ना, हम्म। उसको टाइम टू टाइम मेंटरिंग करना चाहिए अपने को। और हाँ उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपने बोलने का, कि भाई तेरे को रात को 12 बजे भी जरूरत पड़े, मेरे दरवाजा तेरे लिए खुला है। सही तो बात। ये गाइड करते जाएंगे और उसको तैयार करेंगे ना आप, तो हाँ। आप लीडर की फौज तैयार कर सकते हैं। ओके। हाँ। और देखिए, जो जो पोटेंशियल है ना लीडरशिप का, या लीडरशिप की क्वालिटी कहीं भी किसी में दिखे ना, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग या गाइडेंस से आप आगे ले जा सकते हैं। जो खिलाड़ी या जो बंदा आपके साथ लंबे अरसे तक रहेगा, तो वो उसको कुछ नई चीज सिखानी नहीं पड़ेगी और आपके लिए ये एसेट बन सकता है। हाँ exactly। और मेरा तो स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कभी भी कोई इलाज नहीं है आपके पास तो अलग बात है, हाँ अदरवाइज है ना, कि आपकी टीम के लोगों को ही आप ऊपर लेके जाइए। हाँ, सही कहा साहब, एग्जैक्टली। आई अग्री सर, आई अग्री। सर, एक फैमिली बिजनेस, क्योंकि आपने खुद फैमिली रन बिजनेस को आपने एलिवेट किया है, तो अगर मैं उसको एक सूक्ष्मता से या एक कम शब्दों में आपसे पूछना रहूँ कि ऐसे कौन सी सारी चीजें हैं, कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी हैं, जब एक कोई व्यक्ति, क्योंकि आप बहुत बार जैसे मुकेश भाई ने अपने बेटे को भी दिया है पूरा, उनके तीनों ही बेटों को दिया है, तो जब ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जब आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करते हैं पूरा बिजनेस को, तो उसको स्केलिंग करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए कौन से सूत्र आप अपनाते हो, या कैसे गाइड किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन को, ताकि वो बिजनेस स्केल हो, ना कि स्टेगनेंट हो, ना कि नीचे जाए? नहीं, इसमें देखिए, हर एक का अपना अपना डीएनए होता है। ओके। तो ये करना चाहिए कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन आपका बिजनेस में आता है, हाँ तभी उनको ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे वाकिफ कराना चाहिए, और ग्राउंड ट्रेनिंग पहले होनी चाहिए। ओके। हमारे बिजनेस में देखिए, गोडाउन का मैनेजमेंट और ये सब है। तो हाँ। हम लोग क्या करते हैं कि मेरे बच्चों का जब भी हुआ, हम्म। तो उस टाइम मैंने एक ही किया कि पहले 1.5-2 महीना उनको है ना गोडाउन पे काम करने को भेजा था। और हाँ काम करने को गए,
तो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हुए, 3-4 साल जब तक पढ़ते थे, हर साल वेकेशन में ये काम करवाया। हाँ उसके बाद फिर आए तो उनको क्या है कि सब A to Z चीज मालूमात थी। और हाँ। वो आज इनके 12-15 साल हो गए उनको आए बिजनेस में, लेकिन उनको हर पल काम आ रही है। हम्म। हाँ। हाँ, समझ गया सर। सर एक और बात रहती है कि बहुत बार लीडर खुद कभी कभार, ये आपके समय में भी हुआ होगा कि कभी कभार एक क्लियर आंसर नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग में। इंसान कहीं ना कहीं उसको लगता है मुझे भी किसी गाइडेंस की जरूरत है, या मे बी वो मेडिटेट करेगा सुपर पावर से, हम जिसको परमात्मा कहते हैं, वहां से गाइडेंस। तो ऐसा क्षण आपके जीवन में कभी आया आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जहां आपको लगा कि नाउ आई वांट टू टेक अ पॉज, और या फिर आपने मेडिटेट किया या? देखिए, मेरे मुझे जब भी इस टाइप का मौका आया है हाँ। कि कंफ्यूजन है या इधर जाऊं या उधर जाऊं वाली सिचुएशन है, हम्म। उस टाइम मैंने, एक तो धर्म गुरु है हाँ उनका, उनसे थोड़ा मार्गदर्शन लिया है, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं दे सकते। हाँ, सही के बात। अलावा जो वेटरन होते हैं, कभी फादर जब तक थे 93 तक, तो फादर से भी डिस्कस करता था हाँ। कि अभी ये सिचुएशन है, थोड़ा मैं कौन सा रास्ता लेना इसमें है। तो हम्म। वो गाइड करते थे, मेरे अंकल थे। हाँ और ऐसे जो हमारे बहुत करीब रिलेशन में कई लोग ऐसे हैं एक्सपीरियंस, तो सबसे जब जब जिसकी जरूरत पड़ती थी मैं बिंदास पहुंच जाता था और उनसे हाँ बात करके करता था। हाँ और सर आखिर प्रश्न, जो कि मेरा तो मन और भी है तो कि और भी आपसे बहुत सारी चीजें पूछूं। हाँ। अगर कॉर वैल्यूज या प्रिंसिपल की बात, जो कि मुझे लगता है ये शायद रिपीट हो जाएगा, लेकिन मैं बात करूंगा कि बहुत बार इंसान ये सोचता है लीडर्स कि जैसे वो ग्रोथ के एक नेक्स्ट लेवल पीक लेवल पर पहुंचता है सफलता के, फिर कभी कभार एक बड़ा झटका लगता है, तो वहां उसको डिसीजन लेना कि मुझे अपने एथिक्स पे लगे रहना है या कोई देख नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं एक का दो कर दूंगा बिजनेस में, क्योंकि अब तो मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा तो मुझे चेक भी नहीं करेगा। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम एक लीडर के इसमें आते जब वो सफलता के नेक्स्ट लेवल पर रहता है, फिर भी क्या कभी कभार कुछ लोग अपने प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, और कुछ लोग अड़िंग रहते हैं कि नहीं मैं तो अपनी प्रिंसिपल कभी छोड़ूंगा ही नहीं, वो कॉर वैल्यूज। तो सर ये सिचुएशन। इसके बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, हाँ। वो जन्म के साथ होते हैं और मरने के पर्याप्त साथ में रहने चाहिए। उसमें हम्म। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने आप बड़े बनेंगे हाँ उतने आपके कोर वैल्यू और प्रिंसिपल्स को है ना जोरदार पकड़ पकड़। रखनी चाहिए आपको। हाँ। कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारी कंपनी ने कंपेयर टू अदर कंपनीज हाँ। बहुत स्लो प्रोग्रेस किया है। हम्म। 1958 से आज 66 ईयर के बाद। हाँ। लेकिन क्या है, हमने जो अपने गाइडिंग प्रिंसिपल थे जो पिताजी ने किया दिए थे हमें, हमने वो उसको अडॉप्ट किए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हाँ। तो वो वहां हमने कभी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की वजह से क्या है कि हमारे साथ के लोग थे, हमारे से काफी आगे निकल के आज उनका अता पता नहीं है, ऐसे कई प्लेयर्स है। अच्छा। लेकिन हमारी कंपनी आज भी 66 नॉट आउट है। हाँ। और आगे भी इसी तरह से, कभी स्लो हो गई स्पीड, कभी फास्ट हुआ, वो आता है। और देखो, लिफ्ट भी ऊपर जाती है और नीचे आती है, ये भी आती है ना एग्जैक्टली। नीचे आती है तो ऊपर जाने वाली है। एग्जैक्टली। ये होता रहता है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बाकी क्या है कि इस पे क्या है कि कभी भी विचलित न होना चाहिए, हाँ ये मेरा मानना है। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमारे से भी ज्यादा एडॉप्ट कर लिया है इन्होंने। हाँ सर, ये बात ने सच है। किया था उससे बेहतर तरीके से इन्होंने किया है। ये एक संतोष है हमको। हाँ, ये बात है, सत्य है। सर आखिरी दो प्रश्न पूछूंगा क्योंकि, बोलो ना। हाँ, एक होता है कि बहुत बार लोगों को लगता है जब टीम बिल्ड करनी होता है, एक्सपांशन करना होता है, तो ऐसे कौन से सूत्र हैं जो या मैं कहूँ रिक्रूटमेंट की बात टीम बनाने के लिए, तो कौन कौन से, एक तो आपने बता दी इंटीग्रिटी लेवल लीडर में होनी चाहिए, लेकिन जब हम टीम बनाते हैं बीन अ लीडर, तो कौन से सूत्र रखने चाहिए अपने मस्तिष्क में कि अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रिटी स्किल सेट जो टीम। देखिए, इसमें मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, हाँ सर। ये दो ही चीज पे मैं करता हूँ। एक एटीट्यूड देखता हूँ, ओके। और रेफरेंस से कोई आया है तो उसको पहले रेफरेंस देता हूँ, नंबर। ओके।
हाँ हाँ। यहाँ 2.5 लाख कंपनियां हैं। हम्म। आप मानेंगे नहीं, 2.5 लाख में है ना, हमारी कंपनी का काम करने का तरीका है हाँ और बाकी जो हमारे लेवल की कंपनी है उसका काम करने का तरीका अलग है। तो हाँ वो क्या है, दूसरी कंपनी से आया हुआ बस ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, वो अनएथिकल है, समझो कोई कोई किसी कंपनी से, तो हम्म, उनका जो सोच होता है वो अपने यहाँ फिट नहीं होता। उससे अच्छा फ्रेशर होता है ना, उसको हाँ पता है ये डूज एंड डोंट्स आपने बता दिया कि ये नहीं करने का, ये करने का है, तो हाँ वो अकॉर्डिंगली करेगा और रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा और लंबे अरसे तक आपके साथ रहेगा। हाँ हाँ, बराबर, वो जल्दी मोल्ड हो जाएगा हमारे कल्चर में। कल्चर से और दूसरी बात है कि वो आदमी अगर आपको छोड़ के भी जाएगा ना, तो 6 महीना 12 महीने में वापस आएगा, क्योंकि वो वहाँ वो कल्चर आपका आप हाँ वाला नहीं मिलेगा ना, तो आपके पास आएगा। आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कंपैरिजन। तो मैं फ्रेशर को और रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस देने का पसंद करता हूँ। ये दृष्टिकोण सही लगा राजीव, अशोक सर। अब आखिर हाँ। में एक और प्रश्न है कि जो लोग अभी स्केल करना चाहते हैं आजकल, एक और नया टर्म आया है यूनिकॉर्न, यानी 8,000 करोड़ की कंपनी बना। तो मुझे भी, क्योंकि मैं ज्योतिषीय कार्य में हूँ, तो लोगों का पहला प्रश्न ये होता है अगर 1-2 करोड़ बना लिए साल में, कि नीरू मुझे यूनिकॉर्न बनना है, यानी 5-8 हजार करोड़ की कंपनी बननी है। सबको ये बड़ा सोचना अच्छा है। लेकिन अगर ऐसी इमर्जिंग कंपनी बननी है, तो कौन सा ऐसे सूत्र, या आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आने वाले लीडर्स के लिए, आने वाले समय के लीडर्स के लिए सर? देखिए, मैं मेरे लिए मुझे जो मेरी सोच है हाँ सर। उसके हिसाब से आज के जमाने में ये इतना ही आसान है, उतना ही कठिन है। ओके। क्यों? कि अपॉर्चुनिटी एंगल से देखो तो बहुत है। बहुत है, हाँ। तो आपको आइदर आपका प्रोडक्ट या सर्विस, हाँ या एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि आपकी बरोबरी की कोई हो ही नहीं। ये सब करने से एक्चुअली आज की डेट में ना 1x से 2x करना डिफिकल्ट है, लेकिन 10x या 100x करना इजी है। अच्छा। ओके। अपॉर्चुनिटी है। हाँ। उसका 360 डिग्री मुआयना करके आप अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपका बिजनेस प्लान बनाएंगे, हम्म। और आजकल एआई टूल जो हाँ अवेलेबल है हाँ हाँ उसका भी हेल्प लेंगे, डेटा एनालिसिस लेंगे, ये हाँ। सब करेंगे, तो आप डिजायर लेवल पे जा सकते हैं। जा सकते। लेकिन इसमें आपका क्या है कि कोर कॉम्पिटेंसी और लेजर्स ऑफ फोकस, ये हम्म। दो चीज की आवश्यकता है। हाँ समझ गया, समझ ये गया। दो चीज होगी तो आप कर सकते हैं, सब हाँ। कुछ कर सकते दैट्स दैट्स अमेजिंग अशोक सर। तकरीबन 1 घंटा मैंने आपका ले लिया, उस समय का पता भी नहीं चला। तो हैं। यही अरे मजा आ गई। मुझे भी बड़ा मजा आया। मतलब मुझे लगता है कि एमबीए का कोर्स ही हो चुका है उन लोगों के लिए जो सिर्फ थियोरी में मानते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि एमबीए बी स्कूल से नहीं हो सकता, रियल लाइफ लीडर से ही हो सकता है। अच्छा सर, एक और ये थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है यानी कि आप ऐसे एमबीए स्कूल में जाती नहीं हूँ लेक्चर के लिए, या क्योंकि एक रियल लाइफ आप चीजें चीजें सिखा रहे हो अभी, जो अभी आपने 1 घंटे में बताई। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत बार एमबीए स्कूल से आने के बाद वो लोग बहुत बौखला जाते हैं जब वो रियल लाइफ कंपनी में काम करते हैं। तो उनको वो थियरी से प्रैक्टिकल में आने में बहुत टाइम लगता है। नहीं, आपका आवाज कट रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। आवाज कट रहा है। हाँ 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 सर, अब आवाज आ रही है सर? हाँ। अशोक सर, आवाज आ रही है अभी? 2 टाइम आपका चला गया था बीच में। हाँ हाँ। मैं एक और बार प्रश्न, आखिरी प्रश्न रिपीट करता हूँ। क्या सर आपने ये कभी सोचा कि जो बिजनेस स्कूल्स में जाके आपके जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको आपको शेयर करना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने अभी 1 घंटे में इतनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को नहीं, शेयर। मैंने मैंने तो देखे हैं। अभी तक कितनी 3 4 5 6 बार एसपी जैन में गया हूँ, मीठी बाई कॉलेज में गए हूँ, वो सैंडविच कोर्स चलाते हैं वो कॉलेज में गया हूँ, अच्छा। हाँ साय एंड एंकर में गया हूँ, मतलब अलग अलग कॉलेज में जब भी बुलाते हैं कि गेस्ट लेक्चरर तरीके, तो हाँ। मैं जाता हूँ और मैं अपनी बात करता हूँ। एक टाइम फर्स्ट टाइम जब भी गया 2.5 घंटे का रहा था मेरा ओ सेशन। हो, 2.5 घंटा। उन्होंने 1 घंटे का बोला था, लेकिन लोग भी बैठे रहे और मैं भी अपने में हाँ। था, तो चलते रहा था। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो
तो मतलब आप जाते हो सही, मतलब चलो बढ़िया सर। जा, जाता हूँ। ठीक है। ठीक है अशोक सर, यहाँ पर मैं आपसे यहाँ मुझे बहुत। तो क्या है, ज्यादा में ज्यादा लोगों में बांटना है, तो जो भी आप बांटने का कहेंगे वो बांटते रहूंगा। हाँ हाँ, अवश्य सर, आपके साथ एक और ऑफलाइन हाँ, पॉडकास्ट करना चाहूंगा। और समय जरूर। देने के लिए अशोक सर बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आपका। बहुत बहुत हम लोग नमस्कार। पर्सनली भी मिलेंगे कभी भी मौका होगा तो। पक्का पक्का सर, पक्का। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।